चलिए वही पूछेंगे जो लमसम से जानता है, मैंने नहीं जानता है लोग। चलिए बताइएगा कि एक्वा रिजिया में किसका मिश्रण होता है? एक्वा रिजिया HCl NH3 का। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिकम की अनुपात में HCl अनुपात NH3 यानी कि 3:1। 3:1 ना, NH3 नाइट्रिक अम्ल HNO3। HNO3। हाँ नाइट्रिक अम्ल के HNO3 होता है। हाँ वो अमोनिया होता है NH3 ना। बताना है कि 18वीं शताब्दी में ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया के दहन का सिद्धांत का विकास किसने किया था? किस वैज्ञानिक ने किया था? 18वीं शताब्दी में ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया के रूप में दहन का सिद्धांत किसने विकसित किया था? ऑप्शन है लेबोजियर, बॉयलर, बोहलर या जोहान बीचर। यही किया था। बोला आगे लेबोजियर किया है। जल में घुलनशील क्षार को क्या कहते हैं? जल में घुलनशील क्षार को भस्म। ऑप्शन को इसलिए एल्कीन, एल्केन, अल्कली या अम्ल कहा जाता है। अम्ल कहा जाता है। ठीक है, अल्कली कहा जाता है। अल्कली का उदाहरण है सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। बताइएगा लेबोजियर ने किस वर्ष जो है रासायनिक समीकरण का तरीका दिया था? ऑप्शन है 1790 में, 1783 में, 1780 में, 1787 में। ठीक है, 1787 में रासायनिक समीकरण का तरीका दिया था। मेथड ऑफ केमिकल नोमेनक्लेचर। दूध का पीएच मान का रेंज कितना होता है? दूध के पीएच मान एक्यूरेट बताइए था। 6.4 होता है। इसे रेंज में दिया हुआ 6.7 से 6.9 तक, मतलब इसे होता है 6.4। हाँ बताइए दूध की प्रकृति क्षारीय है कि अम्लीय है? अम्लीय। 6.4 है तो 7 से कम है ना। बताइए हमारे शरीर का पीएच परास कितना होता है? पीएच परास मतलब पीएच वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रेंज होता है? बोला ऑप्शन बोलेंगे तो पकड़ा ही जाएगा। ये सीधा है कि 7 से 7.8 तक, 7 से 7.8 तक होता है। जानवर के बोले चाहे हम मनुष्य का बोले, दोनों का रेंज वही होता है, 7 से 7। हाँ हाँ। बताइएगा वर्षा जल अम्लीय कब कहलाएगा? कितना पीएच मान होना जाना चाहिए? 5.5 से कम अम्लीय है। बोलो थोड़ा सा अंतर है। 5.6 से कम होगा तब वो जाके अम्लीय हो जाएगा, और 5.5 से कम हो जाएगा तो दांत झड़ने लगेगा। मुंह का पीएच मान, हाँ मुंह झड़ेगा, दांत झड़ने का 5.5 से कम, और अम्लीय हो जाएगा 5.6 से कम। ये अंतर है। हाँ 5.6 से कम हो जाएगा तो अम्लीय हो जाएगा। हाँ 5.5 से अगर हो जाएगा तो मुंह में से मुंह का अम्लीय के मान फिर दांत झड़ने लगेगा, और 5.6 हो जाएगा तो अम्लीय वर्षा हो जाएगा। बताइएगा निम्नलिखित में से किसे समस्थानिक, तो यह सबको मालूम है कि मान कैंसर के उपचार में किसका समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? कोबाल्ट 60 का। रेडियोथेरेपी में किस किरण का प्रयोग किया जाता है? आगे बोला। किस किरण का? किरण है मतलब ये तीनों सल्फा बीटा गामा से नहीं और भी है। रेडॉन का प्रयोग किया जाता है। वो तो गैस है सर, गैस है। और रक्त किरण का प्रयोग किया जाता है। हमारा रेडॉन का प्रयोग किया जाता है। और रक्त किरण का
एसिटिक अम्ल का गलनांक सुन लीजिए, नहीं मालूम होगा, 290 केल्विन होता है। एथेनॉल का गलनांक लगभग कितना होता है? 156 या 58 होगा ये। हाँ 156 केल्विन होता है, याद रखिएगा। ये पूछले अथी में सब। रिएक्शन आती है 156 पर रिएक्शन कराएंगे तो क्या लेवल बढ़ा दे साइंस। कौन सा कोयला निम्न कोटि का भूरा और प्रचुर आर्द्रता के साथ मृदु होता है? भूरा भूरा उसी को कहते हैं, लिग्नाइट को। लिग्नाइट को, ठीक है, लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। लिग्नाइट को उसी को कहते इसमें आर्द्रता ज़्यादा होती है, माने आर्द्रता मतलब नमी की मात्रा ज़्यादा होती है। हैं। इसके कारण ये अच्छा नहीं रहता। हाँ, अब बताने कौन सी गैस टाइटेनियम, एल्युमिनियम, स्टेनलेस स्टील और मैग्नीशियम के वेल्डिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? मतलब ये सब वेल्डिंग में, चाहे टाइटेनियम हो, एल्युमिनियम हो, स्टेनलेस स्टील हो या मैग्नीशियम हो, इसके वेल्डिंग में तो नियोन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, आर्गन है। इसमें से बताना है। हाँ, नियॉन फिर से बोले तो? नियोन हो गया, फ्लोरीन हो गया, आर्गन हो गया, क्लोरीन हो गया, क्लोरीन है। आर्गन हो जाएगा। इनमें से बताना है कौन समांगी मिश्रण है? विलियन कोलाइड, निलंबन, दूध, सब एक के पहले ऑप्शन में है। दूध, टूथपेस्ट, जल और पीतल, पहला ऑप्शन। दूसर का में है दूध है, टूथपेस्ट है, जल है, पीतल है, विलियन है और कोलाइड है। तीसरा में है विलियन है, लवणीय जल है, पीतल है। और चौथा में है कोलाइड है, निलंबन है, दूध है और टूथपेस्ट है। नहीं, ये आपका तीसरा ऑप्शन है। विलियन, लवणीय जल और पीतल है जो समांगी मिश्रण है। टूथपेस्ट आपका समांगी नहीं है, याद रखिएगा, सीधा सीधा। हाँ हाँ, तो क्षारीय से कर लेना ना। क्षारीय से मतलब नहीं है, मगर वो आपका अथी नहीं है, समांगी नहीं है, विसमांगी है। हैं? भैया का है तनिक। संगमरमर का रासायनिक सूत्र सब जाने थे लोग, CaCO3। बताइए एगाड्रो का नियम की व्याख्या एगाड्रो ने कब किया था? ये हमको 11 में किया है, लेकिन पूरा नहीं है। 1911। 1812 में किया गया है। वो प्रस्तुत किया गया था आपका 11 में और व्याख्या किया गया है 12 में। मैंने दिया है 1811 में और उसको बताया गया है कब? 12 में। ये थोड़ा डीप में दे दिया, इसे खाल से गाड़ी में दे दिया। म्यूरेटिक अम्ल सीधा सीधा किसे कहा जाता है? म्यूरेटिक अम्ल वही नहीं बताया था। ऑप्शन दीजिए, हो जाएगा सही। सल्फ्यूरिक अम्ल को, नाइट्रिक अम्ल को, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को या ब्यूटेरिक अम्ल को? ब्यूटेरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कहा जाता है म्यूटेरिक अम्ल। हाँ, कितना होता है HCl का लगभग अम्लीय pH मान? ठीक है, 1 मतलब हाफ के आसपास में होता है। ठीक, हाँ, नहीं हाफ के आसपास। जैसे अगर ऑप्शन में है एक तो मार सकते हैं, नहीं रहेगा तो। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र बताइए। CHCl3। हाँ, CCl4 का होता है। वो कार्बन टेट्राक्लोराइड का होता है, CCl4। हाँ, पायरीन। आई सी को बोले सर, CHCl3। हाँ, CHCl3। क्लोरोफॉर्म। CL3। बताइए जलयोजित फेरिक ऑक्साइड का फार्मूला बताइए। फेरिक ऑक्साइड अभी जलयोजित फेरिक ऑक्साइड का फार्मूला, सीधा सीधा जंग का फार्मूला। वही ना, ना ना Fe2O3 into X2O। ठीक है, Fe2O3 इंटू XH2 होता है। यानी कि सर ये मैग्नेटाइट का हुआ, ये है ना, ये नहीं, हेमेटाइट का हो गया। मैग्नेटाइट का Fe3O4 होता है। हेमेटाइट का कम होता है, मैग्नेटाइट का ज़्यादा होता है। मैग्नेटाइट ज़्यादा, Fe3O4। अब बताइएगा हेनरिक हर्ज ने कब फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज किया था, जिसके तहत इलेक्ट्रोड पर चमकदार पराबैंगनी प्रकाश बीच वोल्टेज में परिवर्तन करके कारण बनता है? कैसे बताना है? नहीं दे रहे हैं, 1902 में, 1990 में, 1916 में, 1887 में। 1887 में दिया गया फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव हेनरिक हर्ज के द्वारा।
और इसका इसके बाद ज़्यादा व्याख्या किसने किया? फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव को व्याख्या आइंस्टीन ने किया था। हाँ, कब? 1905 में। E बराबर MC स्क्वायर ना। किसने यह अवलोकन किया कि गैर अभिक्रिया इसी का तो आपने यही लाना मिला था। ई बराबर एमसी स्क्वायर इसमें होगा। आप सापेक्षता के सिद्धांत हुई ना, ई बराबर MC स्क्वायर। फोटो इलेक्ट्रिक ना ना, फोटो ओकर हिंदी हो गया वो प्रकाश विद्युत प्रभाव, सॉरी हाँ वो आपका द्रव्यमान से संबंधित नहीं है वो। ठीक है, सर ठीक दोनों वही है। इसने प्रकाश विद्युत प्रभाव कोई सापेक्ष दोनों ही है। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव दोनों अलग है, सापेक्षता का सिद्धांत अलग है और फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव अलग है, प्रकाश विद्युत प्रभाव अलग है। ई बराबर एच में फॉर्मूला वो तो प्लांक नियतांक है, ई बराबर एच भी। तो इसी से फोटो इलेक्ट्रिक में ही आता हाँ, फोटो इलेक्ट्रिक में आता है। बताइएगा किसने उनको कहा कि उसी के लिए E बराबर MC स्क्वायर प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए मिला है? 1905 में। हाँ, 1905 में। किसने अवलोकन किया कि गैर अभिक्रियाशील गैस मिश्रण में कुल गैस दाब अलग अलग गैसों के लिए दाबों को योग के बराबर होता है? डाल्टन, लेबोजियर, बॉयल या अवगाड्रो? जॉन डाल्टन ने बोला था यह। बताना है कि इनमें से कौन कथन सही नहीं है। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। दूसरा, कोलाइडी एक विषमांगी मिश्रण है जिसके कणों का आकार बड़ा होता है। तीसरा, विलयन के बड़े अवयव को विलायक कहते हैं। चौथा, विलयन के छोटे अवयव को विलेय कहते हैं। नीचे दूसरा सही है, कहीं दोनों में से कोई गलत है। हाँ, पहले ठीक है। दूसरा वाला नहीं, पहल का भी तो सही है। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण होता है। हाँ, ये है कोलाइडी एक विषमांगी मिश्रण, नहीं गलत है। कोलाइड एक समांगी डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत कब दिया था? डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत ऑप्शन है। नहीं, बिना ऑप्शन अपने मन से क्वेश्चन पूछे। ऐसे दे देते हैं 1805 से 1810 तक। 1809 1808 में। चलिए, वो तो हो गया। अच्छा क्वेश्चन है, ये बढ़िया से पढ़ के अब हम ये ला बोल दिए हैं क्या? ठीक है, क्वेश्चन तो अच्छा है ये। इसमें थोड़ा ज़्यादा पूछ लेना। इसमें या प्लस ठीक है, लेवल ठीक ठाक है। नहीं तो सर कोची पोले हाँ, स्पीडियो पूछिए। कोची का स्पीड पहले ही पूछे, कभी अभी स्टार्टे होबे कर ले है। अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो लेट चल रहा है। बताइएगा कि जिप्सम को कितना केल्विन पर गर्म करने के बाद कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनता है? बदलना पड़ेगा ऐसे 120 ऑप्शन सुन लीजिए, 173 है, 373 है, 215 है या 115 है? 373। ठीक है, बताइए इसका फार्मूला बता दिए कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का। ठीक है, आधा हो जाएगा तो पड़ जाएगा कोची कैल्शियम 173 सेल्सियस में 120 होता है। तो बदलेंगे तो ना जाना। बदलने में हमारा लगता है कि ना फिर आएगा। हाँ हाँ, 100 है। तो बदलने पर आवे के चाहिए ना। ऐसे 120 जैसे आपका दिले अथी में, नहीं जैसे 120 दिले है मगर आपका BTBC में 100 दिले है। इसे अब अथिया पढ़िएगा ना भारतीय वन, उसमें 120 दिले है। अरे सर कहाँ का पढ़े इतना ना कंफ्यूजन बात। सिस्टम ऑफ केमिकल नोमेनक्लेचर पुस्तक के लेखक कौन है? सिस्टम ऑफ केमिकल नोमेनक्लेचर के लेखक कौन है? ऑप्शन है ब्रॉडशा, लेबोजियर, ओस्टवाल्ड या बर्जेलियस। रसायन विज्ञान के जनक लेबोजियर। दूध और फेस क्रीम किसका उदाहरण है? ऑप्शन सुन लो, ठीक है। फोम, इमल्सन, सोल और एरोसोल का। ठीक है, इमल्सन का। अब है इंग्लिश में दिले है क्वेश्चन, सुन लीजिएगा। 2022 में पूछ ले है विच लॉ वाज बेस्ड ऑन नोट्स ऑफ द म्यूजिक। मतलब कौन सा जो है म्यूजिक टोन पर कौन सा नियम संबंधित है? तो ऑक्टेव माने अष्टक का नियम।
माहौल का क्वेश्चन जबरदस्ती समझ। नहीं इंग्लिश में है सारे काम पापा अभी करता है वो। जैसे ठीक है ये सब ठीक है, जैसे क्वेश्चन ये मतलब एक तरह से मानने से बनाया नया क्वेश्चन है। अब बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा कठोर संरद्र और काला पदार्थ है और कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कार्बन का कठोर भी है, संरद्र भी है और कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक है, बिटुमिनस है, कोल तार है या कोयला गैस है। कोयल गैस, कोक है। कोयला के जलाने के बाद क्या प्राप्त होता है? कोक, वही होता है आपका शुद्ध। पारा का एसके के बारे में पूछ लेते हैं। पार्टी में गुब्बारे फुलाने के लिए किस अक्रिय गैस का प्रयोग करते हैं? हीलियम। अब तो नाइट्रोजनो गैस का प्रयोग कर लेते हैं। फुटबॉल में कौन गैस मर जाता है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन मर जाता है। जैसे पहले हीलियम ही भरा पा रहता था, पता नहीं है। अब उसका भी प्रयोग किया जा रहा है। नाइट्रोजन में जैसे ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं जा सकता, इसके कारण सिलिका का रासायनिक सूत्र CH3COOH। CH3COOH। लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय है और न ही क्षारीय, तब उसका रंग कैसा होगा? गुलाबी हो जाएगा। न अम्लीय है न क्षारीय है तब बैगनी हो जाता है। बैगनी बोला तो गुलाबी बोला। अब इनमें से कौन कथन सही है? दो कथन है, बताना। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। निलंबन के कणों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। दोनों सही है, दोनों गलत है, एक सही है, दो सही है। निलंबन के आंखों से देखा जा सकता है। दोनों सही है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है और इसके नंगी आंखों से देखा जा सकता है। विषमांगी है तो इसका पूरी मतलब तरह से थोड़ी मिलेगा निलंबन, जैसे नाली कीचड़ वाला थोड़ी पूरी तरह से मिला रहता है। रॉबर्ट ब्राउन ने कोलाइडी का जो परिभाषा था या जो नियम है वो कब दिया है? जिसको बोलते हैं टेढ़ी मेढ़ी या जिगजैग गति का निरीक्षण करता है उसमें। रॉबर्ट ब्राउन। हाँ, रॉबर्ट ब्राउन ने वही दिया है कोलाइडी के नियम का। ऑप्शन है 1826 से 1829 तक। 1827 में दिया गया है। ओथियो लेके चले थे तो ओथियो वाला पूछा जाता कम से कम, प्रीवियस ये वाला सब वो ले ले ना वाला दे देगा। एक समान वृत्तीय गति में किसी वस्तु पर कार्य करने वाली अभिकेंद्रीय बल निर्देशित होता है वृत्त के पर स्पर्श रूप से, केंद्र से रेडियल से बाहर की ओर, केंद्र के रेडियल रूप से अंदर की ओर या वस्तु के वेग के लंबवत। ठीक है, केंद्र के रेडियस के अंदर। किसी बंद प्रणाली में जिसका कोई बाह्य बल ना हो, टक्कर से पहले और टक्कर के बाद कुल संवेग क्या होता है? हमेशा क्या रहता है? संरक्षित वही होता है। ठीक है, संरक्षित रहता है। निम्नलिखित में कौन सा एक असमान बल क्षेत्र के प्रभाव में किसी वस्तु की गति का वर्णन करता है? हाँ, कौन सा एक असमान बल क्षेत्र के प्रभाव में किसी वस्तु की गति का वर्णन करता है? वस्तु का त्वरण शून्य हो, वस्तु का त्वरण स्थिर हो या वस्तु का त्वरण समय के साथ बदलता रहता है और वस्तु का एक समान गति से चलता हो। बदलता है, वस्तु का त्वरण समय के साथ बदलता है। अरे संतुलित बल में यही होता है, असंतुलित बल में जब बदलेगा तभी जाके वो असंतुलित होबे करेगा ना। संतुलित है तो फिर तो बदलबे नहीं करेगा। वही चलते त्वरण खाली कोरिलेट कर दिया है, बाकी असंतुलित से यहाँ यूज कर। वह पथ का नाम बताइए जिसके अनुसरण कोई वस्तु अकेला गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से चलते समय करता है। उस पथ का नाम बताना है कि जिसका अनुसरण कोई वस्तु अकेले गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में चलते समय करता है। कोई चीज़ फेंके, हाँ, सीधा सीधा वही प्रक्षेप पथ कहलाता है।
यदि तार के एक लूप से होकर गुजरने वाला चुंबकीय क्षेत्र बढ़ रहा है तो लूप में प्रेरित विद्युत वाहक बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ईएमएफ बढ़ेगा, ईएमएफ स्थिर रहेगा, ईएमएफ घटेगा और ईएमएफ घटेगा और बढ़ेगा? नहीं, बढ़ेगा। जब यदि तार के लूप में होने वाला विद्युत का चुंबकीय क्षेत्र बढ़ रहा है तो उसमें विद्युत वाहक बल का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। दोनों एक प्रोपोर्शनल होगा होगा। उस बल का माप जिसके कारण कोई वस्तु किसी अक्ष के चारों ओर घूम सकती है क्या कहलाता है? जड़त्व, शक्ति, टॉर्क या केंद्र? ठीक है, टॉर्क कहलाता है। इसे घूमना हो। भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान ध्रुव पर गुरुत्वाकर्षण बल से क्या होता है? माने गुरुत्वीय त्वरण से क्या होता है? अधिक हो जाएगा। कम होगा। ध्रुव से पर ज़्यादा होता है ना? ध्रुव पर सबसे ज़्यादा ध्रुव से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वक्र पथ पर गतिमान वस्तु द्वारा महसूस किए जाने वाला प्रत्यक्ष बल क्या कहलाता है? सीधा सीधा वृत्त पर अभिकेंद्रीय, अपकेंद्रीय, गुरुत्वाकर्षण बल। वक्र पथ पर गतिमान वस्तु द्वारा महसूस किया जाने वाला प्रत्यक्ष बल। वक्र मतलब गोल के बाहर, वृत्त के बाहर, अपकेंद्रीय बल। अभी मतलब वॉशिंग मशीन होगा। लट्टू अभी केंद्रीय ना। निम्नलिखित में कौन सा गुरुत्वाकर्षण बल सूत्र शामिल है? माने गुरुत्वाकर्षण बल के सूत्र में शामिल है गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, दो वस्तुओं के बीच की त्रिज्या, दो वस्तुओं का द्रव्यमान या सभी? सभी शामिल है। ठीक है। पढ़ के अब तब ज़्यादा मजा देगा। जैसे एक और नहीं ना होगा ना, सब कहेगा तब ना। इसे पूछ रहे हैं, इससे क्या करेंगे फिर? कल से पूछिएगा। हाँ, सबको बोल दिए कि कम से कम याद करके आइए। दो तीन दिन पढ़ाई होते हैं। सब नहीं ना सेट चलाया खाली। चलिए फिजिक्स वाला 17 तारीख के बाद 16 तारीख से। चलिए फिजिक्स वाला ऑब्जेक्टिव पूछ दें। फिजिक्स से पूछिएगा तो इसे मार ही नहीं। चलिए बताइएगा, एक मनुष्य द्वारा भूमि पर लगाया गया दाब सबसे अधिक कब होगा? दाब सबसे अधिक है। हाँ, जब वो भूमि पर लेटल है, पैर पर के उंगली पर खड़ा है, दोनों पैर पर खड़ा है या एक उंगली पर खड़ा? हाँ, एक उंगली पर खड़ा है तो ज़्यादा था। जितना ज़्यादा एरिया बढ़ेगा। ऑप्टिकल फाइबर केवल किस सिद्धांत पे काम करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कैस्कोग्राफ की खोज किसने किया था? जेसी बोस ने किया था। गॉड पार्टिकल क्या है? न्यूट्रिनो है, मेसॉन है, हिंग बोसॉन है, पॉजिट्रॉन है या इनमें से अधिक? सभी है। हिंग बोसॉन होना चाहिए इसका। 90 के भी हिंग्स बोसॉन। गॉड पार्टिकल क्या है? हिंग बोसॉन है। आइंस्टीन को किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है? दोनों ऑप्शन है, सुनिए। सापेक्षता का सिद्धांत भी है और प्रकाश विद्युत का सिद्धांत, प्रकाश विद्युत का सिद्धांत। ये आपका है प्रकाश विद्युत प्रभाव। सापेक्ष आर्द्रता किससे मापी जाती है? सापेक्ष आर्द्रता घनत्व होता है हाइड्रो और आर्द्रता हो जाता है हाइग्रो। हाँ। ऊंचाई नापने के लिए अल्टीमीटर। सूर्य की किरण की तीव्रता मापने के लिए एक्टिनोमीटर। समुद्र की गहराई मापने के लिए वो तो यंत्र ना, या उस ऑप्शन में ना रहेगा तब? रडार है, सोनार है, अल्टीमीटर है, वेंचुरीमीटर है। सोनार हो जाएगा। थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? ताप को नियंत्रित करना। ताप को स्थिर बनाए रखना। बताना है कि
किसी मोटर गाड़ी के इंजन को ठंडा रखने के लिए क्या उसमें लगा रहता है? रेडिएटर रेडिएटर। में पानी रहता ठीक है। रिकॉर्ड की हुई ध्वनि को सुनने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? है। ये हाइड्रोफोन है। नहीं डिक्टाफोन, माइक्रोफोन, ऑडियोफोन, ग्रामोफोन। ठीक है, डिक्टाफोन। अरे हम लोग को ये थी या कैसेट वाला। डिक्टाफोन। मेघाच्छादित रातें स्वच्छ रात की अपेक्षा गर्म होती है, क्यों? ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण, ओजोन परत में अवक्षय के कारण, आपतन के कारण या स्थलीय विकिरण के कारण? या स्थलीय विकिरण के कारण। ठीक है, स्थलीय विकिरण के कारण है। तारत्व निर्भर करता है। तारत्व किस पर निर्भर करता है? तारत्व जो तारत्व तीव्रता पर निर्भर करता है। तीव्रता पर निर्भर करता है। गर्म मौसम में पंखा आराम एहसास दिलाता है, क्यों? ये ऑप्शन ही में है। बोल दीजिए। वाष्पीकरण कैसे होता है? कॉस्मिक किरणें होती हैं अनावेशित, आवेशित, आवेशित और अनावेशित दोनों। ये आपका हो जाएगा दोनों, आवेशित और अनावेशित दोनों होता है कॉस्मिक किरणें। कॉस्मिक प्लस माइनस दोनों। हाँ। कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग हैं या किरणें हैं? बीटा किरणें, गामा किरणें, कैथोड किरणें, एक्स किरणें, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, एक्स किरण और गामा किरण। गायत्री तक निकल नहीं जाएगा। अरे कौन सा इसमें विद्युत चुंबकीय तरंग किरण है? पहला में ऑप्शन है बीटा, अल्फा बीटा और अल्फा और बीटा नहीं होता। तो ये एगो में आ गया, पहलका में बीटा खत्म, कैथोड ये भी खत्म, फिर आ गया बीटा खत्म, बच गया 100 गामा। निकल जाता है। ये आपका गाये पद हाँ, एक्स किरण, गामा किरण। पादुरी आसुर दे एकरा में सब आ जाता है, तो उसे निकाल जाएगा। पूरा ठीक है, तो इसी 75 ना ला देते हो। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? अनंत होती है। अनंत होती है। सुना, बात कम करिए। बताना है, मोटर कार में शीतलन किस सिद्धांत पर काम करता है? शीतलन तंत्र मतलब रेडिएटर किस सिद्धांत पे काम करता है? मोटर शीतलन है। ऑप्शन सर बताइए। ऑप्शन है केवल चालन पे, केवल संवहन पे, केवल विकिरण पे, चालन और विकिरण दोनों पे। चालन तो होगा। शीतलन मतलब द्रव और गैस में संवहन होता है ना, तो केवल संवहन। जब कोई शेविंग ब्रश, होता है चालन प्रोसेस। ठीक है ना, तो रेडिएटर में ठंडे पानी रहेगा ना, द्रव है तो। जब शेविंग ब्रश को आप निकाला जाता है तो आपस में चिपक जाता है, किसके कारण? पृष्ठ तनाव कम होने के कारण। पृष्ठ तनाव कम होने पृष्ठ जाता तनाव है। कम होने के कारण। नाभि का आकार कितना होता है? नाभि तो छोटा होता है, 10 के पावर -15 हो जाएगा, जो जितना नाभिक का आकार, नाभिक बड़ा होता है कि परमाणु बड़ा होता है? परमाणु बड़ा होगा सर। हाँ, तो नाभिक का 10 के पावर -15 मीटर होता फर्मी है। हो जाएगा। पोजिट्रॉन की खोज एंडरसन। एंडरसन। दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी निर्माण करता है, भारी नाभिक का कौन सा विक्रिया कहलाएगा? मैंने कौन किस प्रकार का? संलयन कहलाएगा। वो रासायनिक में नहीं जाना, फिजिक्स में। ठीक है। हाँ। परमाणु बम किस सिद्धांत पे काम करता है? परमाणु विखंडन पर। विखंडन पर। ठीक है। अनियंत्रित विखंडन पर। हाँ। वही बोलना चाहते हैं। वो फिर विखंडन दो प्रकार के, नियंत्रित और अनियंत्रित। संलयन भी दो प्रकार के, नियंत्रित और, तो बता, सूर्य और तारा में आपका कौन सी होता है? अनियंत्रित होता है। संलयन। हाँ, हाइड्रोजन बम में भी क्या होता है? अनियंत्रित होता है। एवं होता है नियंत्रित। नियंत्रित विखंडन। कौन बोला मैं? जो एनरिको फर्मी जिसका खोज किया है। तो वो तो परमाणु विखंडन है ना, हम संलयन की बात कर रहे हैं। विखंडन ये चाहिए थिया में, ये जो हम विद्युत बनता है आपका इसमें नाभिकीय रिएक्टर में, तो भी तो नियंत्रित होता है। नाभिकीय रिएक्टर हाँ हाँ? नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रित विखंडन होता है। ना नियंत्रित होगा तो बर्दाश्त कर पाएगा? एक ही मात्र हमारा समासवादी क्वेश्चन होगा उतना। परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? पढ़े थे, एगो स्विमिंग पूल था, एगो परमाणु पाइल। पूरा क्वेश्चन सुनिए ना, वो कब होता है? परमाणु स्विमिंग पूल कब किसे कहते हैं? परमाणु पाइल। तो जब मंदक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं उसको परमाणु पाइल कहते हैं। और स्विमिंग पूल के में होता है कि मंदक के जगह हम
भारी जल का प्रयोग करते हैं उससे क्या कहते हैं हम? स्विमिंग पूल कहते हैं। ग्रेफाइट में पाइल है। हाँ। अब वो एक होता है पुल होता है। क्यूरी किसका इकाई है? क्यूरी तो रेडियो धर्मिता के। रेडियो धर्मिता के। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होता है नियंत्रित संलयन, अनियंत्रित संलयन, नियंत्रित विखंडन या अनियंत्रित विखंडन? नियंत्रित विखंडन। नियंत्रित विखंडन द्वारा। ये बोर्ड पता किए। DD2O का प्रयोग किससे किया जाता है? कैसा? भारी जल का से ज्यादा भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? मंदक के रूप में। मंदक के रूप में। द्रव्यमान ऊर्जा का संबंध किससे है? क्वांटम सिद्धांत से, सापेक्षता का सिद्धांत से, ऊर्जा का सिद्धांत से या सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत से? ऊर्जा का सिद्धांत। ऊर्जा के द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत है। ऐसे कहने क्वांटम में ले लो वैसे। विशेष सिद्धांत है दोनों। सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत होता है, सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत है। यहाँ फंसाए वाला दोनों दिले है। सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत। त्रिविमीय चित्र में किस प्रकार का माने उसका दिखा जाता है? हाँ वही बताना। होलोग्राफी, फोटोग्राफी, फोटोक्रोमेटिक या रेडियोग्राफी? ठीक है, त्रिविमीय आपका होलोग्राफी। होलोग्राफी की खोज कौन किसने किया था? होलोग्राफी का खोज कल ही हुआ था, गुडनेस ने। कल ही नहीं हुआ था। पृथ्वी अपने अन्य ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने प्रमाणित किया था? पृथ्वी ग्रह के चारों तरफ है। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सूर्य केंद्र बताया था केपलर है। कोपरनिकस। ब्रह्मा वो बोला था पृथ्वी जो है सूर्य जो पृथ्वी के चारों चक्कर लगाता है। पाइथा वो क्या था है ना? हाँ पाए हाँ पिल्लीय बोला लगता है। ठीक हाँ पिल्लीय ठीक है। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में तत्व हाइड्रोजन। तारों में और आकाश गंगा का व्यास मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तारा और आकाश गंगा का व्यास फोटोमीटर से, बैरोमीटर से, विस्कोमीटर से, इंटरफेरोमीटर से? इंटरफेरोमीटर होना चाहिए। 210 के डी इंटरफेरोमीटर। और 88 दिन में चक्कर कौन लगाता है? बुध। किसका घनत्व पानी से कम होता है? शनि का। सूर्य के सतह का तापमान 6000। तब न तैरता है। तैरता हुआ ग्रह कहा जाता है। जिसे तैरता हुआ ग्रह कहा जाता है उसको, इसलिए क्योंकि जब किसी का घनत्व कम रहता है वही तैरता है। सबसे कम और सबसे अधिक घनत्व बृहस्पति होना चाहिए। पृथ्वी का होना चाहिए। पृथ्वी का होना चाहिए। इसे हमारे मुझसे देख लीजिएगा। सूर्य के सबसे निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी। अब प्रोक्सिमा सेंचुरी के ऑप्शन के बाद अल्फा सेंचुरी। नेपच्यून की खोज किसने किया था? नेपच्यून को वरुण। नेपच्यून ना अरुण है। यूरेनस मतलब अरुण हो गया। नेपच्यून मतलब वरुण ना, वरुण हो जाएगा। अरुण के विलियम हर्शेल किया है और जोहान गाले किया है आपका किसका? हाँ वरुण का। अरुण का हर्शेल है, वरुण का गाल है। हैली धूमकेतु कितने साल पर? 76 साल। पहली बार कब दिखा था? 62 में दिखेगा। 1862 घटा देंगे। 1976 में दिखा था ना। 62 में दिखेगा। 76 में 86 में दिखेगा। 76 साल बाद ठीक। किस ग्रह पर मीथेन के बादल पाए जाते हैं? हाँ सूर्य पे, चंद्रमा पे, मंगल पे, बृहस्पति पे? बृहस्पति पे। ब्लैक होल सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ब्लैक होल के दे दिया सर। रमन है, भाभा है, खुराना है, इनमें से कोई नहीं है। इनमें से कोई नहीं है। एस चंद्रशेखर। वही नहीं, इनमें से कोई नहीं है। हम जान आकाशीय पिंडों के अध्ययन को आकाशीय पिंडों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉटिक्स, एस्ट्रोलॉजी? एस्ट्रोफिजिक्स कहा जाता है। कॉस्मिक किरण की खोज किसने किया था?
रोसी ने, विक्टर हेंस ने, कोपरनिकस ने और एडविन हब्बल ने। विक्टर हेंस ने किया था। तुक्का ना लगता हो, नहीं आया तो बदलावे करेगा। परमाणु बम का खोज किसने किया था? ऑटोहन क्या है? परमाणु बम की खोज ऑटो ओपेनहीमर कहा था। परमाणु बम का विकास जो है सबसे पहले रॉबर्ट ओपेनहीमर ने किया था। हाइड्रोजन बम का ऑटोहन क्या है? प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया था? प्रक्षेपास्त्र है ऑप्शन में है वार्नर ब्राउन है, टेलर है, ओपेनहीमर है, सैमुअल कोहेन है। टेलर है। वॉन ब्राउन है, वार्नर ब्राउन। प्रक्षेपास्त्र का विकास। हाइड्रोजन बम बोलेगा तो ऑटोहन क्या है? एडवर्ड टेलर। हाइड्रोजन बम का किसने विकसित किया? एडवर्ड टेलर है। टेलर। स्कूटर की खोज परमाणु बम का ओपेनहीमर विकास किया था। ऑटोहन ऑटोहन आपका किसका किया है? न्यूट्रॉन। परमाणु बम खोजा था आपका, एगो तो है एगो। पर गया। हाँ हाइड्रोजन के टेलर है। हाँ। परमाणु बम का प्रक्षेपास्त्र हो गया वॉन ब्राउन। अब परमाणु बम का विकास किसने किया? तो ये हो गया ओपेनहीमर। अब परमाणु बम बनाया किसने? तो हो जाएगा आपका वो ऑटोहन, हमें लगता है कि। अभी कुछ सुना था स्कूटर की खोज ब्रॉडसॉ। लड़का लड़का के लड़की नहीं लड़का। चलिए बताइएगा। पहले कितना